ये भी देखा है कि तिरंगा जैसे राष्ट्र के प्रतीक का कोई अपमान अवमान ना करना हमने सोचा नहीं, और तिरंगा उन लोगों से भी उतराया नहीं गया जो लाल किले तक पुलिसों ने जिनको पहुंचने दिया था। 26 जनवरी के घटना के लिए हम 37 लोगों को 13 धाराओं के तहत एफआईआर दाखिल करते हुए अपराधी गिनना, ये एक दूसरा षड्यंत्र साबित करता है कि ये किस प्रकार से सच्चाई छुपाना चाहते हैं और झूठापन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पर जो एफआईआर दाखिल है वो ऐसे घटना स्थल की हिंसा के लिए हमें दोषी पकड़ने वाला है, जिस घटना स्थल को मैंने तो देखा है कि जाना है, यही मुझे तलाश करनी पड़ेगी। और हम तो वहाँ से 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर की रैली में होते हुए हमारे तक, योगेंद्र जी और मेरे तक बहुत देर से जब खबरें आई तब तत्काल उन्होंने अपील किया कि रैली को रोक दीजिए जहां भी ऐसा हंगामा किया जा रहा है। और ये भी बात है कि डकैती से लेकर हत्या की साजिश तक की धाराएं हम पर लगाने का एक षड्यंत्र जब सरकार करती है तो सरकार अपनी डरपोकता साबित करती है, जैसे आज़ादी आंदोलन में जालियनवाला बाग ने की थी और भीमा कोरेगांव को लेकर इस देश के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इनकी साजिशें और आगे बढ़ी है। अब बीजेपी के कुछ स्थानीय विधायक ग्रामवासी या पुलिस अधिकारी बनकर आते हैं और मंच पर चढ़ते हुए गाजियाबाद के कलेक्टर और पुलिस आंदोलन का कब्जा लेना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद और पथराव तक जाते हुए भी जो पहले भी कुछ लोगों को सिंघू बॉर्डर पर पकड़वा दिया था, जिनमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जाहिर किया था मीडिया के सामने कि हमको एसएचओ ने भेजा हुआ है, फिर भी कार्यवाही नहीं हुई। दीप सिद्धू जो कि बीच में एक टेंट डाला हुआ बैठा था, ये हमको बाद में पता चला, वो छोटी छोटी बैठकें कर रहा था और वही लेके गया कुछ चुने गिने युवाओं को जो कौन थे इसकी जांच भी पुलिसों ने न करते हुए हमें ही दोषी पकड़ा है। दीप सिद्धू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। और उसके बाद अब सीधे सरल बॉर्डर में घुसकर पथराव करना और पुलिस देखते रहना, ये सब एक बहुत बड़ी हिंसक साजिश सरकार से की जा रही है। पर उन पर कौन दावा करेगा, कौन अपराध दर्ज करेगा, कौन उन्हें सजा देगा, कौन उन्हें गिरफ्तार करेगा, ये सवाल आज देश के सामने चुनौती बन के खड़ा है। मीडिया कर्मियों को भी अब ये मान रहे हैं अपराधी। इनका विश्वास अभिव्यक्ति पर नहीं है, इन्होंने दी हुई स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, ये गुंडागर्दी और मोदी भक्ति को स्वतंत्रता देते हैं और इस पर हमारा आक्षेप है। और इसमें मीडिया कर्मियों को भी अब आंदोलनकारी बना रही है मोदी सरकार, हमें एकजुटता के लिए तैयार कर रही है मोदी सरकार। इसके लिए क्या इन्हें धन्यवाद दे दे, ये हमारा सवाल है। हमारा मानना है कि आज भी न केवल के नाम पर समझ में नहीं आता कि ये एपीएमसी को, यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिसे हम मंडी कहते हैं, उसको एक इंफ्रा फंड में परिवर्तित करने की बात का मतलब क्या है। मंडी में आज 3-3 रात निकालने वाले किसानों को सोने की व्यवस्था नहीं होती है, ठंड में ब्लैंकेट तो छोड़ ही दो। लेकिन आज उन्होंने जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक तो फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर्स के लिए लाखों करोड़ों रुपयों का आवंटन दिखाया है, जो होना था प्राथमिकता से किसान और मजदूरों के लिए। लेकिन इन्होंने जो घोषणा लॉकडाउन के बाद गडकरी जी जैसे परिवहन मंत्री ने की थी कि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण 3 गुना बढ़ेगा, उसी दिशा में ये आवंटन किया हुआ है। और ये आवंटन अर्थात कॉरपोरेट्स के पक्ष में, जो सार्वजनिक उद्योग अभी तक इन्होंने निजीकरण के पक्ष में ढकेल दिए हैं, उससे सार्वजनिक तिजोरी खाली करने की बात अब इस बजट के द्वारा इन्होंने और आगे बढ़ाई है। वो कैसे? बीपीसीएल और कॉन्कोर कंटेनमेंट बनाने वाले, कंटेनर्स बनाने वाले, जो रेलवे का एक हिस्सा होता है महत्व का, जो निजी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, पर ये रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी रही है और ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। लेकिन इसको, इन दोनों को आज लक्ष्य बनाया है उन्होंने विनिवेश का, मतलब वो पूरी संपत्ति और उनकी कमाई ये निजी
मुनाफाखोर उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। इन्होंने BSNL तो ख़त्म करने की साजिश चलाई है, 4G BSNL को नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हजारों वर्कर्स VRS लेकर बाहर हो गए हैं। हजारों ठेका मजदूरों को 18-18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आत्महत्याएं बढ़ रही है। मैं एक कलकत्ता सर्कल का भी आपको दिखाऊं तो आप चकित हो जाएंगे कि कुछ महीनों में 20 लोगों ने आत्महत्या की है। और उसके आगे रेलवे का निजीकरण तो वो चला ही रहे। अब ये निजीकरण अभिमान के साथ बजट में पेश कर रहे हैं, जबकि किसान मजदूरों के लिए उनके श्रम का सही दाम और उनका योगदान के आधार पर स्थान और सम्मान बढ़ाने के पक्ष में ये बजट होना जरूरी था। लेकिन इन्होंने पोर्ट्स को भी, अब बड़े बड़े बंदरगाहों को भी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लिए देना घोषित किया है। इसका हम धिक्कार करते हैं।